नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। आज हम ट्वेल्थ के मैथ के सेकंड चैप्टर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। और ये ट्वेल्थ में इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैथ वालों का सपना होता है आईआईटी जेई का, आईआईटी का, तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती है तो हमारे भरत सर ने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक करवाई है, ऊपर आई टैब पे जाके पहले वो देख लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो देखने के लिए। चलो देखते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर कुछ होता है अक्स, ठीक है। इनवर्स में कैसे करेंगे इसको? इनवर्स में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। फायदा ये रहेगा आपको कि आप अगर जेईई की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको एनआईटी आईआईटी मिल गई है तो वहाँ आपकी मीडियम इंग्लिश रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों को ध्यान से देखिए। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो अक्स होता है, अक्स है, अक्स को हम थीटा की जा इसको बोलते हैं साइन कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम कई तरीकों से लिखते हैं। तरीके कौन से हैं देखिए। इसको एक तो लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसको एक का हम लिखते हैं आर्क साइन एक्स। इसी को जो ये लिखा हुआ है इसी को हमें डायरेक्ट ये फॉर्म, सेम ही फॉर्म है लेकिन देखने को मिलता है कहीं कहीं। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से, मैं थोड़ा इरेज करके जल्दी लिखता हूँ क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। ओके चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन थीटा एक संख्या को, जहां थीटा एक कोण है। चलो मैं इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूं आपको। मैं लेता हूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। देखो साइन थीटा एक वैल्यू को व्यक्त कर रहा है, जबकि साइन हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? 30 बराबर साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स अक्स एक कोण को व्यक्त कर रहा है। देखो किसको व्यक्त कर रहा है? एक कोण को व्यक्त कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? किसी फलन एफ एक्स का प्रतिलोम एफ इनवर्स तभी विद्यमान है जब वो एकेकी और आच्छादक हो। एकेकी आच्छादक क्या होता है? खास बात यह है, हमने 11th क्लास में वैसे देखा था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। इंग्लिश में इसको वैसे तो 11/2 बोलते हैं, 11/2। मैं इसको जो फिर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर बताऊंगा। चलो हम 11th के कुछ देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन क्या होता है? ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कोण की जा को इस तरीके से दर्शाते हैं। ये क्या होता है और इसके बारे में कुछ देखते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स का होल इनवर्स ये नहीं होता है कभी भी। साइन इनवर्स एक्स कभी भी नहीं होता है। तो फिर भैया क्या होता है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स का होल इनवर्स होता है 1/sin x। क्या होता है? 1/sin x। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दो।
जो हमने देखा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मुख्य मान। क्या होता है मुख्य मान? ऐसे ही मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछता है एग्जामिनर, और प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज क्या होती है? रेंज के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। साइन इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स अक्स, कोस इनवर्स अक्स, सेक इनवर्स अक्स और कोट इनवर्स अक्स। आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे लिखा? मैं तो इजी तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, आपको भी याद हो जाए। मैं इन तीनों को एक फैमिली दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। देखो इनकी रेंज होती है साइन की -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और कोसेक में क्या होती है? कोसेक में रेंज तो यही होती है। क्या होती है? रेंज तो यही होती है, लेकिन इसमें भैया जीरो शामिल नहीं होता है। इन दोनों के बीच में कहीं जीरो होगा, वो इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती तो बाहर निकाल दिया हमने। इसमें क्या है? इसमें वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन 10 में क्या होता है? ना -π/2 होता है और ना ही π/2 एग्जिस्ट करता है। तो क्या किया हमने? इसको भी बाहर निकाल दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ओपन ब्रैकेट क्या होता है आपको पता होगा। ओपन ब्रैकेट में ये वैल्यू दोनों काउंट नहीं होती है, इसके बीच की वैल्यू काउंट होती है। हुई ना सेम फैमिली? चलो देखते हैं ये क्या होता है। कोस का आपको पता ही है। कोस क्या होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। क्या होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। बात आई कोसे की। कोसे कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है? होता तो यही है भैया, लेकिन इसके बीच में कहीं π/2 आएगा 90, जिसपे कोसेक एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्या नहीं करता? एग्जिस्ट ही। लास्ट में आता है कोट इनवर्स। क्या होता है कोट इनवर्स? ये भी भैया यही होता है, लेकिन इसमें क्या काउंट नहीं होता है? जैसे 10 में काउंट नहीं होता है -π/2 और π/2, ऐसे ही इसमें ना जीरो काउंट होता है और ना पाई काउंट होता है। मैंने सेम फैमिली क्यों बोला पता चलेगा आपको। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने वाले हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ क्या है? टेन इनवर्स माइनस एक्स। ये क्या होता है? और ये भी सेम। देखो भैया सेम फैमिली बताने का अर्थ यहाँ आपको फायदा होगा याद करने में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सेम फैमिली बताया, इनको क्यों बताया चलो देखते हैं। अभी मैं आपके लिए मैंने तो सेम फैमिली बताया, वरना मैं सीक्वेंस में भी लिख सकता था। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन कोसे को लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और इसी प्रकार टेन को भी लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। भैया होता तो सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या होता है? थोड़ी सी दिक्कत, वो कैसे होती है बता देते हैं। ये भी माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाता है? पाई। सेम टू सेम, सेम फैमिली दी है तो ऐसा ही होगा। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। चलो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल। चलो मैं यही ले लेता हूँ। ये हमने फॉर्मूले देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फॉर्मूले। फॉर्मूले। चलो हम एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले और है जो हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2। एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। और जो बच गया है लास्ट वाले दो, ये भी होते हैं सेक इनवर्स प्लस
कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 5/2। भैया वो भी इम्पोर्टेंट आगे हमें यूज करने हैं। क्या होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स। ध्यान रखिए बाहर इनवर्स है या अंदर इनवर्स हो, वैल्यू एक्स हो जाएगी। और क्या है कोस इनवर्स कोस एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी एक्स। कोट इनवर्स कोट एक्स, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी एक्स। और सेक इनवर्स सेक एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स होनी है, लास्ट वाले की भी सेम ही होनी है। कोसेक कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की वैल्यू भी क्या होनी है एक्स। तीन इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे इंपॉर्टेंट है। क्या है साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाती है यहाँ कोसेक, क्या हो जाती है कोसेक इनवर्स एक्स। अपोजिट जैसे हमने 10th क्लास में देखा था भैया, इसके आगे यही है कोस इनवर्स 1/x की वैल्यू। ये इनवर्स में है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक में थे, सेम ही है सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट वाला क्या बचा है, लास्ट वाला बचा है टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इसको गलत लिख रहा हूँ ना यहाँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक इनवर्स, क्या हो जाएगी सेक इनवर्स। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कोट इनवर्स एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अभी इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स में है और आपके एक्सरसाइज में। चलो हम आपके एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, किस तरीके से करना है ये हमें मानना थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2 है। इसको क्या करेंगे, हमने देखा था साइन इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिखा था हमने, माइनस एक्स को क्या लिखा था माइनस साइन एक्स, यही तो लिखा था, यही लिखा था ना। तो क्या हुआ, इसको भी लिख सकते हैं थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या होता है दोस्तों, इसके आगे ही कर रहा हूँ, थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स, देखो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन π/3। क्या लिख सकते हैं साइन π/6, सॉरी क्या लिख सकते हैं साइन π/6। देखो हो गया ना, वो क्या लिखाया था मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स, यहीं से लिख रहा हूँ मैं, इसी को अप्लाई करके थीटा बराबर क्या आया -π/6। देखो प्रिंसिपल वैल्यू में मैंने क्या बताया था, ये डिफाइन होना चाहिए -π/2 से π/2 जो है इसके बीच में आ रहा है कहीं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल भी ऐसा ही है, माना थीटा बराबर टेन इनवर्स -√3। क्या करेंगे भैया, वही सेम फैमिली में आ रहा है इसके साइन की फैमिली में, तो इसको क्या करेंगे थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स √3। और 10 में √3 किसकी वैल्यू आती है, किसकी आती है सोचो, नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ यार, 10 में आती है π/3 की, क्या आती है π/3 की। तो ये क्या हो जाएगा -π/3। इसको काटते हैं लेकिन ये रियल में कटता नहीं है, ये रियल में कटता नहीं है। और ये किस में है भैया, ये देखो उसी में है, उसी के बीच में आ रहा है जो हमने रेंज डिफाइन की थी। रेंज इसीलिए डिफाइन की थी
ये आपको यहाँ तो अप्लाई नहीं करना होता है, लेकिन जेई के पेपर में ये रेंज ज़रूर देखनी होती है, क्योंकि जो एग्जाम्पल आते हैं वो रेंज से बाहर तक आते हैं और हमें रेंज के अंदर लेके आना पड़ता है फिर। चलो ये है थर्ड, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं फिलहाल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो तो हम आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हमें? साइन इनवर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? साइन इनवर्स 1। क्या दिया है? 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 1। इसको क्या कर सकते हैं? थीटा बराबर साइन इनवर्स, ये भैया 1 की वैल्यू कितनी होती है? पाई/2 होती है। क्या होती है? पाई/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? पाई/2। ठीक है, मैं सेकंड करवा रहा हूँ यही। सेकंड का सॉल्यूशन है ये। क्या दिया हुआ हमें सेकंड? कोस इनवर्स -1/2। इसको क्या करेंगे हम? इसको करेंगे माना थीटा बराबर कोस इनवर्स -1/2। देखो भैया, कोस में माइनस क्या होता है, यही लिख बता रहा हूँ आपको। कोस इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं हम? पाई माइनस कोस इनवर्स x लिख सकते हैं या नहीं? जो फॉर्मूले बताए थे वही अप्लाई करने वाले हैं हम। थीटा बराबर क्या करेंगे? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। इसको क्या करेंगे फिर? पाई माइनस कोस इनवर्स, इसको क्या कर लेंगे? कोस, ये हो जाएगा पाई/3 की वैल्यू। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई/3। ये क्या आ जाएगा? 2 पाई/3, जो आ रही है ना 1 और 5 में। और ये भी किस में आ रही है? पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 में। इसी से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। थर्ड क्या है? सेक इनवर्स -√2। पहले एग्जाम्पल में √2 था, अब -√2 है। वो तो आप कर लिया होगा आपने, मैं आपको यही बता रहा हूँ। इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे माना थीटा बराबर सेक इनवर्स -√2। फिर भैया क्या करेंगे? ये कोस वाली फैमिली में आता है, सेक माइनस थीटा है, तो इसको क्या करेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स √2। क्या करेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स √2। इसको क्या करेंगे भैया? सेक इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है? सेक माइनस पाई/4 की वैल्यू होती है भैया। तो क्या हुआ? पाई माइनस पाई/4 क्या आया? 3 पाई/4, जो किस में आ रहा है? जो आ रहा है 0 से पाई में। 0 से पाई में, और इसमें 0 कहाँ आ रहा है? ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहीं आपको पता चल गया होगा, मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ। चल गया तो आप जो बता दोगे मैं वही कर दूंगा। चलो ये देख लेता हूँ, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चलो ये देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या दिया हुआ है? कोट इनवर्स -1/√3। तो क्या करेंगे हम? इसको मान लेंगे माना थीटा बराबर कोट इनवर्स -1/√3। अब क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। कोट माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ। थीटा बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 होता है। इसको क्या करेंगे? पाई माइनस कोट इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है कोट में? ये वैल्यू होती है पाई/3 की। किसकी वैल्यू होती है? पाई/3 की। तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई/3। उत्तर क्या आ रहा है? 2 पाई/3। थीटा की वैल्यू क्या आई? 2 पाई/3।
3। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? वैसे मैंने आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन और एक एग्जांपल दे दिया है। आंसर आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम वैसे आप टेलीग्राम पे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल सकते हो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा वीडियो में। दोस्तों मैं लाइव आने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, मैं डिजिटल स्क्रीन के साथ आपके साथ लाइव आऊँगा। और हमारा स्टार्टिंग का सेटअप है, मैं आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट डालता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर करवा दूँ। हर रोज़ आपको एक वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।